बिहार के राजनीतिक शतरंज पे अब धीरे धीरे सारी पार्टियां अपना मोहरा बिछाना शुरू कर दी हैं। जहां महागठबंधन की तरफ से जीतने का बार बार दावा किया जा रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। वैसे आपसी खींचतान तो दोनों दलों में जारी है, लेकिन इस समय बिहार की राजनीति में चिराग पासवान से ज्यादा उनके सांसद ही तेजस्वी यादव पे हमलावर है। जहां अभी 2 दिन पहले चिराग पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने बोला कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई, वैसे ही महागठबंधन भी विलुप्त हो जाएगा। वैसे तो शांभवी चौधरी ने तेजस्वी यादव को ही नहीं, लालू प्रसाद यादव को भी लपेटे में लिया। लेकिन अब दिल्ली चुनाव के बाद पटना पहुंचे चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने भी तेजस्वी यादव पे गजब का हमला बोला। वैसे अगर देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने बिहार की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट जाएगा। चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में कितनी एकता है, यह सबने लोकसभा चुनाव और अब दिल्ली चुनाव में भी देख ली है। वहीं राजेश वर्मा ने यह भी कहा कि अब बिहार चुनाव में भी पता चल जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि एनडीए 225 सीटों के साथ बिहार में फिर से सरकार बनाएगी। वैसे अगर देखें तो राजेश वर्मा का मानना कि इंडिया गठबंधन अब कमजोर हो गया है और इसके कई घटक दल चुनाव से पहले ही अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए को 225 सीट मिलने की पूरी संभावना है। वहीं उनका तर्क ये भी है कि महागठबंधन के कुछ दल एनडीए में आएंगे, जबकि बाकी अंदरूनी कलह में उलझ जाएंगे, जिससे गठबंधन की ताकत और कमजोर हो जाएगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजेश वर्मा ने अपनी पार्टी की भूमिका को आम बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी पार्टी ने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, जिससे संगठन को मजबूती मिली है। उनका मानना है कि ये चुनावी प्रदर्शन एलजेपी रामविलास के विस्तार में सहायक साबित होगा। वैसे तो राजेश वर्मा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दों पर भी बात रखी। उन्होंने सरकार और आयोग से संवाद करने की अपील की ताकि छात्रों की समस्याओं का समाधान निकल सके। उन्होंने कहा कि सरकार और आयोग के अभ्यर्थियों से बातचीत करनी चाहिए, जिससे उनकी चिंताओं का हल निकाला जा सके। वहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन गठबंधन का जो फैसला होगा उसे पूरी तरह से माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चुनावी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन की रणनीति के मुताबिक ही हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो राजेश वर्मा से पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि जो युवा सकारात्मक राजनीति के साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो राजेश वर्मा का कहना गलत नहीं है। कांग्रेस और राजद के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद शाहनवाज आलम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के हिसाब से ही इस बार सीट बंटवारा किया जाएगा। वहीं राजद ने भी साफ कर दिया कि बिहार में ड्राइविंग सीट पे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही बैठेंगे। वैसे तो राजेश वर्मा से बिहार के सीटों पे भी पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारे नेता चिराग पासवान गठबंधन से बात कर रहे हैं और जैसे ही खबर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान के सांसद ने जिस तरह से महागठबंधन पे हमला बोला है, उससे राजनीति हलचल तेज हो जाएगी और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव शायद संभल जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि राजेश वर्मा की बातें कितनी सत्य होती हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।